हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं वेव इक्वेशंस। और वेव इक्वेशंस में भी हम पढ़ने जा रहे हैं इन नॉन कंडक्टिंग मीडियम, वेव इक्वेशन फॉर नॉन कंडक्टिंग मीडियम। इसमें दो डेरिवेशन होते हैं, एक होता है फॉर कंडक्टिंग मीडियम, एक होता है फॉर नॉन कंडक्टिंग मीडियम। आज के उसमें हम देखने जा रहे हैं फॉर नॉन कंडक्टिंग मीडियम। तो जब भी नॉन कंडक्टिंग मीडियम की बात होगी तो इसमें दो चीजें ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो ये सिग्मा इक्वल्स टू जीरो। सिग्मा मतलब अब नॉन कंडक्टिंग है तो सिग्मा स्टैंड्स फॉर कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी क्या होगी इसकी जीरो। और एक रिलेशन होता है J इक्वल्स टू सिग्मा ई, जहां E होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सिग्मा आपको पता है ये कंडक्टिविटी है, तो J क्या है करंट डेंसिटी। तो J इक्वल्स टू सिग्मा ई, तो J की वैल्यू भी क्या हो जाती है जीरो। तो जब भी हम बात करेंगे नॉन कंडक्टिंग की, आपके दिमाग में आना चाहिए सिग्मा इक्वल्स टू जीरो एंड देयरफॉर J इक्वल्स टू जीरो। अब दूसरी बात होती है रो। रो कहलाती है आपकी चार्ज डेंसिटी। यहां मैंने इसलिए ऐसा लिख के रखा हुआ है क्योंकि आपको ध्यान में रहे कि ये कौन सा फंक्शन है। हो सकता है किसी और बुक से आप पढ़ रहे हो तो उसमें इसका नोमेनक्लेचर लिखने का रिप्रेजेंटेशन अलग हो, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना है रो यानी क्या है आपकी चार्ज डेंसिटी। इसकी वैल्यू भी क्या होगी जीरो। जब कंडक्टिंग नहीं कर रहा तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी इसकी जीरो। तो जैसे ही हम बात करते हैं नॉन कंडक्टिंग, ये दो पॉइंट्स आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं वी नो फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन। अगर आप ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपने मैक्सवेल इक्वेशन एक बार देख लिया होगा, फिर भी मैंने आपको यहाँ रिवाइज कराया है। डेल डॉट डी इक्वल्स टू रो, जहां पे डी होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। डेल डॉट बी इक्वल्स टू जीरो यानी बी होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू माइनस डेल बी बाई डेल टी, जहां ई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये जो यहाँ देखा था। और डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे प्लस डेल डी बाई डेल टी, जहां पे एच है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और यहां पे ये रिलेशन, चार रिलेशन आपके मैक्सवेल पॉइंट फॉर्म कहलाते हैं। अब इसकी बात करें इन चारों को नॉन कंडक्टिंग मीडियम के लिए, तो इन चारों इक्वेशन में जहां पे भी सिग्मा होगा वो जीरो हो जाएगा, जे होगा वो जीरो हो जाएगा और रो होगा वो क्या हो जाएगा जीरो। तो पहली इक्वेशन डेल डॉट डी, वैसे यहाँ पे रो है तो ये कितना हो गया जीरो। दूसरी सेम रहेगी, तीसरी इक्वेशन भी सेम रहेगी एज इट इज। चौथी इक्वेशन में यहाँ जे वाली जो टर्म है मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे जीरो, जे भी क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो। तो डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू डेल डी बाय डेल टी। यहाँ हमने इक्वेशंस का नाम दे दिया 1 2 3 4। यहाँ पे जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है डेल ऑपरेटर, ये जो मैं डेल्टा लिख रहा हूँ, डेल्टा की वैल्यू होती है आपकी डेल अपॉन डेल एक्स ए एक्स कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई ए वाई कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड ए जेड कैप, जहां पे ए एक्स ए वाई ए जेड कुछ और नहीं यूनिट वेक्टर है आई जे के, जो हम लिखते थे, जो रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई और जेड डायरेक्शन। अब ये यहां से क्वेश्चन नंबर 3 को हम यूज करेंगे। पहले हम देखिए नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग दो मीडियम है, नॉन कंडक्टिंग के लिए डिराइव कर रहे हैं और उसमें भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना है। तो यूजिंग 3 यानी डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू माइनस डेल बी बाय डेल टी, ये रिलेशन यूज करेंगे। दोनों तरफ क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे डेल्टा का, तो जब डेल्टा का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ डेल क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा डेल क्रॉस। और एक वेक्टर आइडेंटिटी होती है कर्ल ऑफ ए कर्ल, मतलब डेल क्रॉस का क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप लेते हो तो इसकी वैल्यू होती है डेल डेल डॉट ए माइनस डेल स्क्वायर ए। ये जो रिलेशन है इसका जनरल एक्सप्रेशन वेक्टर में क्या होता है डेल डेल डॉट ए माइनस डेल स्क्वायर ए। तो इसको अप्लाई कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपका डेल क्रॉस ई बन जाएगा डेल डेल डॉट ई माइनस डेल स्क्वायर ए। आप यहां से मिला सकते हैं डेल डेल डॉट ए माइनस डेल स्क्वायर ए, यहां से मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड बन जाएगा ऐसा। राइट हैंड साइड वैसे ही रहेगा। ये माइनस साइन जो यहां था बस इसको मैंने थोड़ा बाहर लिख लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। अब अगले एक्सप्रेशन में लेफ्ट हैंड वैसे ही है, राइट हैंड साइड में क्या होगा, क्योंकि ये किसका डेरिवेटिव है टाइम का, और डेल्टा के अंदर कौन से डेरिवेटिव हैं एक्स वाई और जेड, दोनों अलग चीजें। तो अगर आप पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट लें बाद में डेरिवेटिव लें, या इसका डेरिवेटिव पहले ले लें और बाद में क्रॉस प्रोडक्ट लें, मतलब आप इंटरचेंज कर सकते हैं। ये एक्स वाई जेड और डेल टी की वैल्यू को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा डेल बाय डेल टी, इसको बाहर कर लिया, ये हो गया डेल क्रॉस बी, मतलब पहले क्या करेंगे इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हैं। ऐसा हम क्यों कर पाए, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब एक्स वाई जेड है और ये डेल टी है, अलग अलग पार्शियल डेरिवेटिव। अगर ये सेम होता टी में होता तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो डेल क्रॉस बी इक्वल्स टू ये, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 5। अब हम वापस उठाते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारी, डेल डॉट डी इक्वल्स टू 0।
तो डेल डॉट डी इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ डी की वैल्यू होती है एप्सिलॉन ई, डी की वैल्यू होती है एप्सिलॉन ई, या जीटा भी कहते हैं इसको, ये कुछ इस तरीके से भी बनता है बुक में जीटा, ये कुछ और नहीं बताता, ये परमिटिविटी बताता है, परमिटिविटी। तो यहाँ से d इक्वल्स टू एप्सिलॉन ई या जीटा ई की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे d की जगह रख देंगे, ये यहाँ से इधर चला जाएगा, तो डेल डॉट ई कितना आ जाएगा आपका 0। जैसे डेल डॉट ई आपका 0 आया, तो इसको इक्वेशन नंबर 5 यानी इसमें पुट कर दिया, तो ये जो डेल डॉट ई वाली वैल्यू है ये हो जाएगी 0। तो बचेगा कितना, माइनस डेल स्क्वायर ई इक्वल्स टू माइनस डेल बाय डेल टी डेल क्रॉस बी। आराम से देखिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। डेल डॉट डी इक्वल्स टू 0, तो डेल डॉट ई यहाँ से हमको 0 मिल गया, यहाँ पे इसको रख दिया, तो बचेगा इतना, माइनस माइनस प्लस हो गया। ये आगे एक तरह का वेव इक्वेशन आ चुकी है आपकी, बट एक तरफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, दूसरी तरफ मैग्नेटिक, तो हम कोशिश करेंगे दोनों तरफ इलेक्ट्रिक हो जाए। तो यहाँ पे डेल क्रॉस बी की जगह हम क्या करेंगे, बी की जगह रख देंगे म्यू एच, जहां पे म्यू बताता है परमिएबिलिटी। ठीक है, अब यहां से आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे म्यू एच रख देंगे, यहाँ पे बी की जगह, ये देखिए बी की जगह पे क्या रख दिया हमने, म्यू एच। जैसे म्यू एच रखा, तो यहाँ पे म्यू आ गया बाहर, ये हो गया आपका डेल बाय डेल टी, और ये हो गया आपका डेल क्रॉस एच, और डेल क्रॉस की एच की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है, ये इक्वेशन नंबर 4 में। तो यहाँ से हम इक्वेशन नंबर 4 यूज करके डेल क्रॉस एच रख देंगे, कितना है, डेल डी बाय डेल टी। तो यहाँ डेल क्रॉस एच की जगह रखा जाएगा डेल डी बाय डेल टी। म्यू डेल बाय डेल टी बाहर है, तो डेल बाय डेल टी जो है उसको प्रोडक्ट ले लेंगे, तो हो जाएगा म्यू डेल स्क्वायर डी डेल टी स्क्वायर। और डी की वैल्यू हमको पता है, हमने यहाँ पे भी किया था, डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन ई। तो एप्सिलॉन ई यहाँ पर रखोगे तो डेल स्क्वायर ई वैसे ही रहेगा, ये हो जाएगा म्यू ई, यहाँ रखोगे एप्सिलॉन ई, यहाँ पे आप रखोगे एप्सिलॉन ई, तो एप्सिलॉन बाहर आ जाएगा, म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर ई बाय डेल टी स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन कहलाता है आपका वेव इक्वेशन फॉर आपका नॉन कंडक्टिंग मीडियम रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को बताती है, डेल स्क्वायर ई म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर ई बाय डेल टी स्क्वायर। अगर आपको लगे कि हमें मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी ऐसा एक्सप्रेशन निकालना है, तो पूरा डेरिवेशन की प्रोसेस सेम है, बस यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक के लिए इक्वेशन 3 को यूज करके ये स्टेप लगाए थे, वहां पे आप क्या करेंगे, इक्वेशन 4 को यूज करके ये सब स्टेप लगाएंगे। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ डेल स्क्वायर ई है, तो यहाँ डेल स्क्वायर एच हो जाएगा, म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर एच बाय डेल टी स्क्वायर। तो सिमिलरली मैग्नेटिक का भी डेरिवेशन हम इससे कर सकते हैं। ये था नॉन कंडक्टिंग के लिए डेरिवेशन। अब जब यही डेरिवेशन आएगा कंडक्टिंग के लिए, तो कंडक्टिंग के केस में पूरा प्रोसेस फिर से सेम रहता है, बस इस बार यहाँ पे जो कंडक्टिविटी 0 है ये नॉट 0 हो जाती है, और आपका डेरिवेशन के स्टेप सेम रहेंगे। तो आगे के वीडियो में हम उसको भी कवर करेंगे। अगर इस टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।